पीछे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते अरविंद नेत्रा स्मरामि राधा मधुर स्मिता वदामि राधा करुणावरद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे आपके लिए अलग डिजाइन किया नहीं सकते थोड़ा हरि कथा सुनो है, क्योंकि हरि कथा ही हमारे क्या है, आत्मा का है। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी वृंद, मातृवृंद, गुरुवृंद, सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग आज विष्णुदत्त प्रभु जी के घर में उपस्थित हुए हैं कुछ हरि कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया जिस गृह में हरि कथा नहीं होती है, जिस गृह में संत महात्मा पधारते नहीं है, जिस कथा में ये जिस गृह में भगवत भजन नहीं होता, वो गृह कैसे है, सांप के बिल कहा जाता है। सांप के क्या बोल कहा जाता है, आइए आपके लिए बस
आपके लिए बहुत समय तक हम लोग प्रतीक्षा प्रतीक्षा कर रहे कर रहे थे, किंतु ठंडी के समय है और बहुत लोग भी दूर दूर से भी आए हैं। मठ में है तो कोई आता है चले जाएंगे, तो घर दूर दूर से आए हैं सब चले जाएंगे, इसलिए अधिक समय व अधिक विलंब नहीं करके कथा को संक्षेप में हम समाप्त करते हैं। ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। और भी सही, सुबह से हम लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो हाँ, क्या बोल रहा था? जिस गृह में हरि कथा नहीं होती है, जिस गृह में भगवत भजन नहीं होते, संत महात्मा पधारते नहीं है, इंद्रलोक की भांति वो भी ऐश्वर्यमय हो। इंद्र समझते हो कौन है? स्वर्ग के राजा। इंद्रलोक की भांति भी ऐश्वर्यमय भी हो तो गृह की कहा, वो गृह के कहा जाता है सर्प का बिल कहा जाता है। देखो चूहा क्या करते हैं? बिल माने गर्त जो है वो है, नहीं, चूहा बिल को बनाते हैं, गर्त को बनाते हैं रहने के लिए, और खाद्य सामग्री आदि वो संग्रह करके इकट्ठा रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। सोचते हैं जे अभी इकट्ठा कर रखते हैं और बरसात के समय और आराम से खाएंगे आज में। किंतु देखो दुर्भाग्यवशत क्या हो जाता है, उस बिल में गर्त में कौन आ जाता है? सांप आ जाता है, और सांप आकर के उस चूहा के तो पहले खा जाता है, और उस गर्त में स्वयं ही वो बैठ जाता है। श्रीमद् भागवत में उसी को वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? यदि संत महात्मा घर में नहीं पधारे, हरि कथा नहीं हो, हरि चर्चा नहीं हो, विग्रह सेवा नहीं हो, वो गृह क्या बन जाता है? सांप के बिल। तात्पर्य क्या है? माया के गृह बन जाता है, दुराचार फैल जाता है, संसार देखा। इस पे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कथा को परीक्षित महाराज को बताया। और हमारे चैतन्य एक कहते हैं, जेदिन गृहे भजन देखी गृह ते गुरु को भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। जिस तेरी गृह में संत महात्मा धारते हैं, हरि कथा होती है, वो गृह क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन। मंदिर, गृह एक मंदिर है। गृह क्या है? एक मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है? भगवान विराजमान होते हैं, रहते कि नहीं? ठीक उसी, नहीं तो गृह में यदि भगवान यदि नहीं हो, वो गृह क्या बन जाता है? शमशान भूमि बन जाता है। जहाँ पर शमशान भूमि में क्या होता है? मुर्दा को जलाया जाता है, दफन दिया जाता है। गृह के जो है एक शमशान भूमि मत बनाइएगा, गृह के क्या रखिए? पवित्र मंदिर बनाए। आज हम लोग सौभाग्यवान हैं, ये विष्णुदत्त प्रभु के घर में हम आए हैं। सब वैष्णव लोग, वैष्णवी लोग, आप लोग सब आए हैं। ये गृह क्या बन गया अभी? गोलोक। बोलो इसके लिए जोर से ताली बजाओ। ये क्यों बदल? केवल सब गृह इसी प्रकार क्या बनाना चाहिए? गोलोक। साल में कम से कम एक बार संत महात्मा के बुलाना चाहिए। गुरु वैष्णव के पदार्पण होनी चाहिए। वो गृह तो पवित्र होता है। देखो केवल गंगा जल से पवित्र नहीं होगा, यहाँ तक भी ठाकुर सेवा भी पवित्र नहीं होता है। आज श्रीमद् भागवत में से अनेकों जन्म तक कोई तीर्थ आदि सेवन करे, तीर्थ परिक्रमा करे, विग्रह आदि सेवा भी करे,
बहुत कुछ कर लिया, किंतु जिस गृह में संत महात्मा नहीं पधारते हैं वो गृह नहीं होता है। क्यों? बोले इतने में ठाकुर जी की सेवा किया और इतने मैंने किया तो गृह पवित्र नहीं है। बोले नहीं, उस वास्तव रूप में भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव परायण। इसको आपको याद रखना चाहिए। आप लोग सब जानते हो ना, सब पंडित है। इसलिए घर में संत महात्मा बुलाना चाहिए। कम से कम साल में एक बार करो, थोड़ा सा पैसा कम खर्च करो, कोई भी बात नहीं। ऐसे हार लगा करके बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, हाँ से कोई भी बात नहीं। हम यही नहीं कह रहे हैं जी भाई हमारे पास इतने पैसा नहीं है, जो इतने कह सके, कोई भी बात है। 2-4 संत महात्मा को बुला लो, और बंगाल में कैसे करते हो? देखो बंगाल की इसको बताओ। हम आज रात को जिसके घर में रहे थे, आप लोग देखो तो आंखों से आंसू आ जाए। आज समझ में नहीं इनको पूछो, बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कपड़े जोड़ करके, हाँ लकड़ी का वो बनाए, और लकड़ी के बांस होते हैं ना, उसको देखो। और इतने हर साल करके एक पैसा जोड़ करके रखते हैं, कितने सुंदर सजाया ये है। समझे? बहुत गरीब से गरीब है, ऐसे नहीं है। किंतु तथापि देखो, उसे देखने से बंगाल जाने के आपको पता लगेगा ये लोगों की किस प्रकार जो हरिभजन करते हैं। हम ये नहीं करे जो आपके ज्यादा पैसा खर्च कर दो, ये नहीं करो, जितना है उतना ही करो, ठीक है। भगवान जितना जिसको दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। आज गंगा जल और तुलसी पत्ता दे दो, उसमें क्या होता है, कोई बात है। केक काटने की व्यवस्था भी नहीं है, केक काट लिया पैसा तो केक काट लिया, और नहीं है तो नहीं है ही नहीं है। जिसके पास है भाई, जिसके पास है वो करे, और जिसके पास नहीं है तो क्या करे। हम यही नहीं कर जे ऋण करके क्या बोलते होते है, उधार लेकर के करे, वो नहीं कर रहे हूँ। हमारे गुरु महाराज जी बहुत कहते थे, बोले कोई बात नहीं, भगवान ने जितना दिया है उतना ही करो। जिसमें बंगाल में कहते हैं साग और भात, साग भात समझते हो, चावल और साग। महाप्रभु ऐसे हो गए, जंगल की साग और थोड़ा सा चावल में। महाप्रभु दक्षिण देश में जब गए परिभ्रमण करने के लिए, घर घर में ऐसे महाप्रभु के बुलाते थे। साउथ इंडिया में जब महाप्रभु भ्रमण करने के लिए गए, तब घर घर में महाप्रभु के ऐसे बुलाते। तो घर में क्या होनी चाहिए, साल में एक बार क्या होनी चाहिए, संत महात्मा आज भगवान के नाम। इसमें गृह पवित्र हो जाता है। गृह में एक संस्कार जो है पड़ जाता है। संस्कार नहीं पड़े तो कैसे होगा? जो ऐसे कह दो हम हिंदू है, क्या बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, और चोटी नहीं है, तिलक नहीं धारण करते हैं, कंठी गले में कंठी में नहीं पहनते है, तिलक ललाटे तिलक नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंटिका, और हृदय नास्ति गोविंद स नर। तो ऐसी प्रकार घर ये नहीं जो एक बार बुलाया, बोले 10 साल के बार बुलाएंगे और बुलाएंगे, तब 10 साल के करते करते पधार गए, बोलो वृंदावन। ऐसे नहीं, हर साल बुला, साल में एक बार होनी चाहिए। थोड़ी सी पैसा खर्च कर दो। अरे विवाह शादी में कितने कितने पैसे चला जाता है कि जाता है कि नहीं जाता है? कितने पैसा चला जाता है, इधर उधर के चले जाता है। गुरु वैष्णव जाए, यही तुम्हारा ये जो है यही परमार्थ है, और बाकी क्या है व्यर्थ है। एक परमार्थ और दूसरी क्या है व्यर्थ है। व्यर्थ समझते कि नहीं, बेकार हो जाता है। इतने पैसा खर्च किया सब
बेकार है। और जिस दिन संत महात्मा के बुलाया और उनके इसको प्रसाद दिया, देखो वही आपके क्या हो जाता है, वही आपकी माने फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो गया? वही बैंक में रह जाता है। और बाकी क्या है? एफडी बता रहे लंबी वेटिंग है, हाँ? बहुत लंबी वेटिंग है संत महात्मा के आने के लिए। लंबी नहीं। हाँ, देखो परमार्थ के जाने के लिए अच्छी तरह से समझाइए। केवल गोपियों की कथा सुनने से नहीं होगा, है रस कथा की सुनने से भी नहीं होगा। अभी देखो ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, इसके बारे में जानना चाहिए। परमार्थ ऐसे नहीं हो जाता है। जैसे देखो गुरुदेव एक सुंदर आज जो गुरुदेव के लेक्चर सुन रहा था छांदोग्य उपनिषद से, एक बार जी हाँ आगे बैठो। इंद्र और विरोचन, कौन बताया? इंद्र और विरोचन, देवता के राजा इंद्र और राक्षस के राजा विरोचन। क्या बताया? विरोचन। ये दोनों कहीं से सुना, ये देखो आत्मा के जानने से ही वो अमर हो जाता है। भाई अमर कौन नहीं होना चाहते? अमर होना चाहते, अमर समझते कि नहीं? माने जी मारे है, तो दोनों ही विचार करने के लिए हम अमर बन जाए, मरेंगे नहीं। चलो इंद्र और विरोचन दोनों विचार करने क्या की जाए, तो चले के ब्रह्मा जी के पास, प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले या हमें आत्मा के बारे में सुनाइए, जिससे हम अमर हो जाए। आत्मा, तो ब्रह्मा जी बोले देखो इसके बारे में जानना चाहते हो, अमर होना चाहते हो ना? अच्छा ठीक है, हाँ जी, एक काम करो, अमर यहाँ पर आकर के 32 साल तुम सेवा करो। कितने साल? 32 साल, 32 ईयर्स सेवा करो। ये छांदोग्य उपनिषद का अनेक कथा है, ये छांदोग्य उपनिषद की कथा है। 32 साल इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी की सेवा करने लगे, गुरु मान करके सेवा करने लगे। तो हर रोज झाड़ू लगाना, पानी भरना, गुरुगृह में रहना है ना, गुरुगृह रहना बहुत कठिन। आजकल तो गुरुगृह में होता ही नहीं है। अब गुरुगृह में कौन रहता है? पहले गुरुगृह में सिस्टम था, 12 साल तक ब्रह्मचर्य गुरुगृह में पालन करना पड़ता था। इसके पश्चात 12 साल के पश्चात 2 प्रकार के होता है, एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक होता है उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहा जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो विचार करते हैं नहीं मुझे संसार में प्रवेश करना नहीं है, वो सन्यास से ही क्या बोले ब्रह्मचारी से ही डायरेक्ट सन्यास ले लेते थे, उसके कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो डायरेक्ट चले जाते हैं। और दूसरी जो है कहते नहीं भाई कहीं हमारा पतन न हो जाए, इंद्र की हम दमन कर नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए वो विवाह आदि करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। शास्त्र में ऐसे विधान दिया है, उसकी कहा जाता है उपकुर्बानी भी कहा जाता है। शास्त्र में अनेक प्रकार वर्णन है। एक पत्नी धारण करने की भी, उसके भी कहीं कहीं जो है उसके भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या बोलता है? एक पत्नी धारण करके केवल पुत्र संतान प्राप्ति के लिए जो पत्नी के जो निकट जो रहना, उसकी कहा जाता है उपकुर्बान ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये सब वर्णन है। चलो तो ब्रह्मा जी बोले देखो आत्म तत्व के जानने के लिए, परमार्थ जानना चाहते हो तो हमारे यहाँ पर क्या करो, कितने साल तक? 32 साल तक गुरु सेवा करना पड़ेगा। 32 साल तक देखो इंद्र और विरोचन सेवा करने लगे। क्या सेवा करने लगे? गुरुगृह में सेवा कितना क्या क्या सेवा करना पड़ता है? झाड़ू लगाना पड़ता है और
है, पोछा लगाना पड़ता है। आज का आपके तो पोछा जानते कि नहीं जानते हो? है, जानते हो? अच्छा, लगाते हो आप लोग? अच्छा, है काम पर हाँ चलो, ये दिल्ली है ना, चलो कोई बात नहीं, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। गुरु से आप लोग सब हंस रही हो मेरे कथा सुनकर। हैं, पोछा लगाना पड़ता है और झाड़ू लगाना। देखो कहाँ इंद्र है, स्वर्ग के राजा और राक्षस के राजा, असुर के राजा विरोचन, विलोचन विरोचन है। आज देखो कहाँ झाड़ू लगाना पड़ रहा है, आप पानी भरना पड़ता है। देखो हम लोग ऐसे किया गुरु गृह में। आज हर रोज हम मंदिर में जो झाड़ू लगाते थे और हम लोग क्या बोले पानी भर कर लाते थे। उस समय कैसे भी गड़बड़ में इतना ये नहीं था, दूर दूर से जो है पानी जो लेकर बाल्टी लेके देखते तीर्थ महाराज हम लोग जो है सब लाते थे, भर भर कर सब रखते थे सब। आजकल तो है मोटर चलाओ, इतने कौन कष्ट करेगा, सब समस्या समाधान है। अच्छा, किंतु जब सेवा नहीं करोगे मेवा थोड़ी मिलेगा है। मोटर चलाने से भक्ति थोड़ी हो जाए है। मोटर चला दिया, वो भी मोटर चल रहा, पानी नीचे गिर गया, कोई देखने वाला नहीं है। अलार्म बजते रहे, कोई दिक्कत है। अच्छा चलो देखो, हम इसलिए करें, इंद्र विरोचन कितने साल तक सेवा की? 32। इतने दिन तक ब्रह्मा जी उनके कुछ नहीं बोले हैं, बोले सेवा करो। मैं छंदोपनिषद कथाचित सुनो, हम नहीं ऐसे गल्प सल्प मार रहे हैं, कहानी नहीं सुना रहे हैं। 32 साल तक सेवा आदि, कठोर सेवा आदि। 32 साल के बाद दोनों आकर के ब्रह्मा जी के पास बोले, गुरुदेव हमें कुछ आत्मविद्या के बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी ने अंतिम कहा, ये देखो शाम के समय कहने लगे, देखो आत्मा जो है, ये जो जिसको देखने से जीव अमर हो जाता है, उसके जन्म लेना नहीं पड़ता है। जिसको देखने से ही अमर हो जाता है, जो देख रहे हो यही है क्या? आत्मा है। किंतु देखो ये संस्कृत एक श्लोक है, जिनको देखने से सब कुछ हो जाता है। तो दोनों विचार करने दिए कि क्या अर्थ है। पहले सूत्र के द्वारा ही बोला जाता था। विरोचन विचार करने लगे, जो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। ये शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है। शरीर तो हम देख रहे कि नहीं देख रहे? क्या देख रहे हो आप? शरीर को देख रहे। ये जो स्थूल शरीर का हम देख रहे हैं, दोनों विचार कर, शरीर ही आत्मा है। इसको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, जिसको कहा जाता है क्या? शरीरवाद कहा जाता है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत तावत् सुखेत, यावत् जीवत तावत् सुखेत। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागतम्। अगर इस शरीर की अच्छी तरफ से खिलाओ पिलाओ, मोटा सोटा हो जाए। यदि पैसा नहीं रहे तो क्या करोगे? दूसरे पास लूटपाट कर ले लो। अरे वही तो शरीर बात है यही तो 4 भाग दूषित है। इसलिए कहा जाता है उसी से अच्छे तरह से मोटा हो जाओ, बस। 4 भाग कहाँ से ले? ये तो छांदोग्योपनिषद उसी कथा को तो बता रहे हैं। ये विरोचन की कथा है। वो जो जैसे समझा, गुरु एक शब्द बोली और शिष्य अपने अपने अधिकार के अनुसार समझने लगे। आज समझे, आत्मा के जानने से सब कुछ जान लेता। आत्मा शब्द का अनेक अर्थ होता है। आत्मा से शरीर होता है, आत्मा से मन होता है,
आत्मा शब्द के बुद्धि होता है, आत्मा के परमात्मा होता है, आत्मा शब्द के भगवान होता है? कितने अर्थ हो जाता है? सर्व भट्टाचार्य तो 9 प्रकार अर्थ बता दिया। आत्मा रामश्च मुनि निर्गुण हरि उरुक्रम, और चैतन्य महाप्रभु उसके 9 प्रकार व्याख्या कर दिया, अर्थ 18 प्रकार अर्थ बता दिया। फिर सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु उसके 64 प्रकार के अर्थ बता दिए। एक ही श्लोक आत्मा शब्द का अर्थ है, सुना अच्छी तरह से है। तो विरोचन क्या समझा? ये शरीर ही आत्मा है, इसको जानने से ही सब कुछ हो जाता है। बस है, शरीर को खिलाओ पिलाओ सजाओ है, विरोचन जाकर के प्रचार कर दिया है, इस शरीर को सब धारण भी करो है, अच्छी तरह से तंदुरुस्त करके रखो है, तब ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, बस है, शास्त्र संपद है ना है? हाँ। कहते हैं लोग, कहते हैं और कुछ करना नहीं है। किंतु देखो इंद्र थोड़ा विचार करने लगे है, इंद्र थोड़े आगे बढ़े है, विचार करने लगे ये प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो कहा इसके तात्पर्य क्या है? जो एक 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक स्थूल विचार वाले व्यक्ति होता है और एक सूक्ष्मधि होता है, सूक्ष्म विचार वाले होते हैं। ये विरोचन क्या है? स्थूल विचार वाले है, और इंद्र क्या विचार करने लगे? सूक्ष्म विचार है। ये विचार करने लगे ये शरीर तो हमारे एक दिन हम पतले हो जाता है, दूसरे दिन क्या हो जाता है? मोटे हो जाता है, फिर पतले हो जाता है, मोटे हो जाता है, ये विकारशील होता है। और उसको देखा है, अपने छाया में देखा है, जल में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसे होता है? विकारशील होता है। तो ये विचार करने लगे ये मैं, ये नहीं, ये आत्मा शरीर नहीं है। फिर विचार करने तो ब्रह्मा जी की कथा था, हम समझ ही नहीं पाया ये ब्रह्मा जी क्या, हमें गुरु ब्रह्मा क्या बोलना चाहते हैं? देखो फिर वो विचार करते करते फिर दोबारा ब्रह्मा जी के पास आए, करिए पिताजी है, पितामह हमें अच्छी तरह से इसके बारे में बताइए। आपने बताया जो शरीर ही जो आत्मा, बोला मैं तो नहीं बता, तुम बता रहे हो आत्मा ही, जिसको जानने से। जैसे देखो ये बल्ब है, बल्ब भी बिजली है क्या? किंतु बल्ब के अंदर में क्या है? बिजली है, तो भी आलू, किंतु साधारण स्थूल लोग के लिए यही बिजली दे रहे है। तो उसी प्रकार कहते हैं नहीं ये नहीं है। हमें आगे की कुछ बता सकते, सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहेंगे फिर पुनः क्या करो? 32 साल सेवा करो। देखो सेवा नहीं करोगे ऐसे हो गया। कोई कहते हैं हम 10 साल सेवा, 10 साल तुम्हारे पास है, 10 साल में क्या होता है? कुछ नहीं है। जन्म, कितने जन्म लगते हैं यही वस्तु के जानने के लिए, सेवा करना पड़ता है। फिर 32 साल उन्होंने ब्रह्मा जी के गृह में सेवा आदि, गुरु सेवा आदि करने लगे। वही पानी भरना है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना है, रसोई बनाना, जो कुछ काम करना है गुरु सेवा आदि करना। प्राचीन काल में तो यही व्यवस्था था। प्राचीन हमारे आर्य सभ्यता संस्कृति में यही बताया गया। गुरु सेवा नहीं करो तो कैसे आपको समझ भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। उल्टा निष्ठा क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, निष्ठा श्रद्धा भी नहीं होगा उसे। गुरु सेवा इसलिए कहता है गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वोलाभिन च संगीन साधुना ईश्वर आराधन च। इतने कष्ट करने कहता है। फिर 32 साल हो गया, कितने साल हो गया? फिर और 32 से 64 साल है, आगे ना 64 साल हो गए। ब्रह्मा जी एक दिन बोले देखो
उन्होंने, हाँ, इंद्र जाकर के बोले हमें कुछ आत्मा के बारे में बताइए। उन्होंने कहा देखो आत्मा सूक्ष्म है, जिसको ज्ञान करने से सब कुछ हो जाता है। बोले विचार करने लगे तो किसको ज्ञान करना है? ज्ञान कहाँ से आता है? हमारा मन से, बुद्धि से, विचार से। तो वो विचार करने लगे यही आत्मा है, मन ही आत्मा है। फिर विचार करके चलने लगे कि मन सूक्ष्म है। और कहने लगे यार ये तो आत्मा नहीं है, क्योंकि मन हमारे क्या है? परिवर्तनशील है। मन क्या है? परिवर्तनशील। किंतु आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील का है। आत्मा कभी घटना परिवर्तन नहीं होता है। किंतु मन क्या है? विकारशील है। मन में क्या होता है? संकल्प विकल्प आ जाता है। संकल्प विकल्प आता है कि नहीं आता है? कभी अच्छा कभी बुरी संकल्प। तो क्या है? आइए, मन के विकारशील है। तो मन तो आत्मा है। तब पहले क्या हो गया? शरीर आत्मा नहीं है। फिर विचार करने लगे क्या? मन भी आत्मा नहीं है। फिर पुनः लौट करके आए, आकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के पास आकर के बोले ये देखो पिताजी, ब्रह्म पितामह हमें आत्मा के बारे में ज्ञान दिए। फिर कहने लगे देखो जिसको जानने से सब कुछ ज्ञात हो, जब ज्ञाते सब विज्ञान भवति, जिसके जानने से सब कुछ हो जाता है। वो क्या वस्तु है? जिसको जानने से सब कुछ हो जाता है। किसको जाने हम? वो आत्मा के जानने के लिए। वो आत्मा क्या वस्तु है, क्या चीज, कहाँ रहती है, क्या करते हैं? आत्मा को देखा किसी ने? क्या देखा आपने? अच्छा जाओ, तीन वस्तु बताते हैं। एक होता है जागृत, और एक होता है सपनिक, और एक होता है सुषुप्ति दशा है। जैसे हम जगे हुए हैं, और एक होता है क्या? सोए हुए हैं। जिसे कहा जाता है सोते सोते आप क्या देखते हो? सपना देखते हो। सपने में क्या देखा? आप राजा बन गए, आकाश में आप उड़ रहे हैं। क्या क्या दे सपने में? कभी भी आप रोते भी हो, कभी हंसते भी हो, है कि नहीं? तो यही शायद ब्रह्म होगा। और फिर सुषुप्ति दशा किसको कहा जाता है? कंप्लीटली ड्रीम, डीप ड्रीम का है, जिसमें कुछ जैसे आज का नहीं, अहम सुख निद्रायाम, मैंने आज बहुत सुख में निद्रा से उठे। अच्छा, सुख किसने अनुभव किया? यदि आप ही सोए हुए थे तो सुख किसने अनुभव किया? सुख किसने अनुभव किया? आप बताओ। आप जो कह रहे हो, जो मैं सोए हुए था, बहुत आज बहुत अच्छी नींद हुई है। तीन प्रकार होते, एक जागृत, नींद नहीं आ रहे तो केवल बिस्तर को अब तोड़ रहे हो, आ रहे, नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो नींद नहीं आ रही है। और दूसरी होता है क्या? कभी सपना में आप उठते रहे, कभी रोते हो, कभी हंसते हो, है। सपना टूट गया तो कुछ है नहीं, क्यों मैं रो रहा हूँ, क्यों मैं हंस रहा हूँ? कभी के सपने में आ जाता है, कभी अच्छी सपना आ जाता है, कभी बुरी सपना आ जाता है। तो ये जो है केवल सत्य नहीं है। और तीसरी स्थान क्या है? सुषुप्ति दशा, जिसमें ऐसे होता है कि कुछ चिंता नहीं रहता है, बस है। जैसे आप कठोर परिश्रम किया है, आकर के सो गए और नींद जब उठी बस फ्रेश हो है, बड़े अच्छा नींद है।
सुखम अयम सुखम नित्य। अयम सुख में नहीं, सुख सुख किसने अनुभव किया है? वो केवल मन की एक भावना मात्र है। और तो इसीलिए कहा जाता है जागृत और सपनिक और सुषुप्ति दशा कहा जाता है। किंतु इसके तुरीय दशा जो है, ऊपर की एक दशा जो है, उसी की कहा जाता है आत्मिक दशा। दशा आत्मा की बारे में कहा गया है, जिसमें जाने पर जीव को जो है आनंद अनुभव होता है। तो इसलिए इंद्र फिर विचार करने लगे, ये ब्रह्मा जी था, मैं ठीक से नहीं बताया, और मैं भी ठीक से मैं समझ नहीं पाया। देखो गुरु एक ही शब्द बार बार कहते हैं, शास्त्र एक ही शब्द कह रहे हैं, किंतु शिष्य अलग अलग समझ में आ रहे, अपने अपने अधिकार समझ। जैसे यहाँ पर बैठे हुए, किसके समझ में आ रहा है, किसी समझ नहीं आ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। थोड़ी सब लोग सुन रहे हैं क्या है? कोई बात कर रहे हैं, कोई उधार कर रहे हैं, कोई उधार कर रहे हैं, बड़े बड़े घड़ी हो गया, समझ हो गया, चलता है। महाराज कोई कथा सुन करके क्या हुआ, बहुत सुन रहे। प्रसाद में क्या देंगे? नहीं, प्रसाद तो जो देंगे महाराज जल्दी दे दो, अभी 8 बज गए ना, कितने हैं? 8 बज गए ना, और जाना है। वो बहुत सुन लिया महाराज, सुनते सुनते सब। अरे बात सही है कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं कि नहीं है? सबके नहीं है, कुछ कुछ भी सोच रहे थे महाराज इतने दूर भी जाते जाना है कि नहीं, घर में जाके कोई फटकाएंगे नहीं, बोले इतने समय काम थे, टांग तोड़ लेंगे। आज जो बहुत दूर से आए हैं, आप जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहेंगे ऐसे हर रोज थोड़ी आता है, एक दिन हो जाए, दे दो, कोई बात चल जाता है, और किसी के घर में चलता ही भी नहीं है। मैं सच बोल देता हूँ ना। तो ये देखो, अंत में ब्रह्मा जी फिर इंद्र कहने लगे, ए ब्रह्मा जी का यदि आत्मा के बारे में जानना चाहते हो, फिर कितने साल, अभी कितने साल हो गया था? है? नहीं 96 हो गया, 96। और कितने साल देखो, वास्तव में तुम्हें जानना चाहते हो, और 5 साल रहो थोड़ी। हाँ समझे? देखो 96 ईयर्स, इतने 96 साल तक उन्होंने सेवा आदि किया, तथापि आत्मा के बारे में। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जो आत्मा से शब्द की वास्तव जो अर्थ है भगवान, वही भगवान के बारे में जो जान लेते, जद विज्ञाति सब ज्ञानम भवती, जिनके जानने से, अनुभव करने से सब कुछ हो जाता है। वो कौन है? गोपी जन वल्लभा, जो हम लोग जो गोपाल मंत्र में जो कर रहे हैं, वही गोपी जन वल्लभ के जानने से, अनुभव करने से सब कुछ हो जाता है, उसके साक्षात दर्शन होता है। देखो इतने सुंदर विकार, उन्होंने 5 साल तक, तो कितने साल हो गया? 101 साल। हम इसलिए कह रहे हैं, संक्षेप में इसके कहना चाहते हैं, ये गुरु सेवा जितने करोगे और हृदय में वो अपने आप अनुभव होगा। गुरु कृपा आपकी हो जाता है। गुरु कृपा कैसे होती है? 4 प्रकार की गुरु कृपा है। हार्दिक, 3 प्रकार, हार्दिक, वाचिक और आलोक दान। जितने आप गुरु सेवा करोगे, बोलना नहीं पड़ेगा, वो गुरु सेवा करते करते अपने हृदय में आपकी स्फुरित होगा। हार्दिक हृदय में देखो, स्वयं ब्रह्मा जी अपने अनुभव के कह रहे हैं, मैं साक्षात नारायण की कृपा से मेरे हृदय में सारे भागवत, सारे तत्व अपने आप प्रकाशित हो। आज ब्रह्म भगवान जो जितने सेवा करते जाएंगे, निष्कपट सेवा भी कैसी होनी चाहिए? निष्कपट है।
ये नहीं कह रहे हैं गुरु के 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया दे दिया, लाख रुपया दे दिए, इसी गुरु सेवा हो गया, बस मेरे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, भगवत ज्ञान हो जाए, ऐसे नहीं। तो कितने टाटा बिरला कितने करोड़पति सब बड़े, उनके ब्रह्म ज्ञान सब हो गए, पैसे के द्वारा नहीं होता है। सेवा करना पड़ता है, जन्म जन्म सेवा करना, तब भी आता है कि नहीं आता। इसलिए कहना जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत काल राम नाम अब है। आज सेवा सेवा में करना पड़ता है, शरीर को रगड़ाना पड़ता है। देखो एक हल्दी के पीसने के लिए क्या करना पड़ता है, सील होता है ना, क्या बोलते सील और नोड़ा में उसको क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है। यही तो विज्ञान की युग है ना, सब हमें क्या बना दिया, सब मशीन बना दिया। इसलिए वो है, हम जब देखो हम सच कहते हैं, हम अपने जीवन के उदाहरण देता हूँ। हम जब कैसे हम लोग भी आए थे ना, उसे रस्सी बनाते है, उस समय जो है वो बाजार से ये क्या बोले गांठ हल्दी शुक्ल, उसको पीस करके फिर बना दे। जीरा जो है, जीरा और मसाला सब हम लोग पीसते थे, सिलबट्टा। आजकल तो सब बाजार में मिल जाता है, आसान सब मिलावट क्या क्या मिला देते हैं। हम आजकल धीरे 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 सब हो गया, आगे आगे जाकर के वो भी आगे क्या हो गया पता नहीं। इसलिए धीरे धीरे भौतिक जीवन, हमारे जितने भी भौतिक सुविधा आ रहे हैं, उतना ही परिमाण हम पारमार्थी से हम दूर होते जा रहे हैं। उस समय हम लोग जो है सब करते थे, आज आजकल वो भी नहीं करते थे, वो बीमारी फैल जाता है, और फिर उसी पैसा को क्या करते हैं, अरे वो जो जिम क्या बोलते हैं, पैसा तो खर्च करना तुम्हें पड़ेगा, शरीर को तो करना है, आराम उल्टा हो गया जाना पड़ता, क्या करें। जिम में पोछे लगवाते हैं। हाँ वही नहीं, अरे सुबह जाकर के थोड़ा वॉक करो, नहीं करके वहीं पर भी मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, कहाँ पर वो ट्रैक पर वो उतर मैं चल रहा, क्यों डॉक्टर कहते उससे तुम्हारे नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश एयर में जाओ है तब होता है, नेचुरल। सब जानते हैं किंतु वही जो करने को कर रहे, हजार सुनने से क्या होता है। हम इसलिए करें, देखो गुरु शिष्य सेवा कर दी, जितने सेवा करते रहो आएगा फल। इसलिए स्वयं प्रभु हार्दिक ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं, नारायण कृपा करके हमारे हृदय में सारी तत्व को प्रकाश कर, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत प्रकाश कर, ऐसे सुन लेते ऐसे प्रकाश कर, किंतु उसमें नाजनी ब्रह्मा जी कितने कितने जन्म है सेवा आदि किया, तब तो वो पद को प्राप्त है। ब्रह्म पद प्राप्ति करना ऐसे सामान्य नहीं है। दो प्रकार के ब्रह्म होता है, एक होता है बताओ, एक वैराज ब्रह्म होता है, और एक क्या, ठीक से बोल, हिरण्य गर्भ ब्रह्म होता है। जिस कल्प में ऐसे जीव नहीं मिलता है तब उस कल्प स्वयं भगवान ब्रह्मा के पद अधिष्ठित कर लेते हैं, उस ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्य गर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। आज जिस कल्प में ऐसे योग्य जीव प्राप्त हो जाता है, तब उस जीव जो है ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, उस जीव के कहा जाता है वैराज ब्रह्मा कहा जाता है। तो इतने कठोर परिश्रम करके वो भी कैसे, ब्रह्म पद प्राप्ति करना भी सामान्य नहीं है। 100 जन्म, कितने जन्म, 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म की ठीक ठीक से पालन करने पर है, देखो तब वो क्या होता है ब्रह्म पद है। यही ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ऐसे करना। ब्रह्म पद भी सामान्य नहीं है। हम इसलिए करें, हम तो भागवत सुन लिया, ये ब्रह्मा जी के हृदय में है, नारायण जी ने सब तत्व को प्रकाश कर दी, किंतु कैसे प्रकाश किया, ऐसे ऐसे जन्म वो सेवा तपस्या करके आए है। कहने की तत्व गुरु सेवा करना पड़ता है।
जो जितने जन्म जन्म गुरु सेवा करते थे वो अपने आप हृदय में प्रकाशित हो। इसलिए हार्दिक वाचिक शब्दों के द्वारा जाओ तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो, है हृदय में तुम्हारे कृष्ण भक्ति हो। जैसे नारद ऋषि कितने लोगों की उद्धार कर दे, वो भी ऐसे थोड़ी, वो कितने कितने जन्म वो लोग भी गुरु सेवा करके आए हैं। ऊपर से तो देख रहे हैं ये नारद जी गए ऐसे कर दिए, जैसे ध्रुव जी की कृपा कर दिए है, किंतु वास्तव रूप में ध्रुव जी कितने जन्म जन्म तपस्या, कितने कठोर सेवा आदि किया। जब ध्रुव जी जा रहे हैं, ध्रुव की उपाख्यान है, ध्रुव जी अब जा रहे हैं, एक जगह में हड्डी के जो है पहाड़ देखा। उन्होंने उनके पूछा बोले ये यहाँ पर हड्डी के पहाड़, बोले देखो ये तुम्हारी एक एक जन्म के एक एक। हम इस सोच रहा तो एक जन्म ही पर भग नारद ऋषि की प्राप्ति कर लिया, एक नारद ऋषि जैसे तत्क्षणात उनके गुरु मंत्र दे दिया और सब कुछ हो गया। बोले नहीं, जन्म जन्म गुरु सेवा। इसलिए शास्त्र में जितने भी हम कहते हैं सब गुरु सेवा करके सब आए हैं, तब तो ही हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए वाचिक नारद ऋषि जो वो क्या बोले ध्रुव के और प्रहलाद आदि के जो इनके जीवन चरित्र देखो, यानी कितने कितने जन्म ये सब करके आए। इसलिए वाचिक शब्द के दर कर जाओ तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो, शब्द के द्वारा कर देते हैं। सिर पर हाथ रख दिए, देखो इसलिए बृहद भागवत अमृत में भी वर्णन हो रहा है। गुप्त कुमार अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण को सारे तत्व सुना दिया और सुनाने में तब भी उनको अनुभव नहीं हो रही। अंत में क्या किया, उनके सिर पर हाथ, तो उसमें स्वरूपवत अपने गुरु के भांति सब तत्व के वो अनुभव कर ले। कहते गुरु जी हमारे हाथ में रख दो, तुम सुना ही नहीं, गुरु सेवा नहीं के हाथ रखने से थोड़ी हो जाता है। तब मेरे आओ, जा मृदंग बजा देता हूँ मैं। और क्या करेंगे, है सेवा तो नहीं करोगे, करोगे तो मुंह लटका कर भाग जाओगे। कहते चलो मृदंग बजा देता हूँ, कहते ना राजा गुरुदेव कृपा करोगे। अच्छा नहीं कृपा कर, अरे कृपा तो होता है वो साबित हो जाए, हार्दिक बात सेवा है। हम सच बोलते हैं, आज नहीं सेवा जो तो गुरु के निष्कपट सेवा होनी चाहिए। जो जितने निष्कपट सेवा करोगे, कपट सेवा से नहीं होगा, निष्कपट सेवा है। निष्कपट सेवा से क्या होता है, वो गुरु कृपा हो जाता है। इसलिए इसमें लिख रहे हैं, आप बृहद भागवत तो पढ़ना, उसमें सुनना महाराज जी से है। उसमें लिखा है स्वरूपवत है, अपने गुरु के भांति सारे तत्व ज्ञान उनके हृदय में उदित हो है। देखो इसलिए हार्दिक बाची। और तीसरी क्या है, आलोकदान। आलोकदान क्या है, उनकी दृष्टि पड़ जाते, बस दृष्टि पड़ने से ही है उनके में सारे तत्व सब कुछ प्रेम उत्पन्न हो गए। इसके उदाहरण कौन है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी पाद जब है मातृगर्भ से निकल करके जब जंगल के जा रहे, जंग प्रभजंत मुनपित अभेद कृतम दोई पैन विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन तन्म तरो भी नेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनि मानते उसमें। बोले यहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी पाद जंगल के ओर चलने लगे, उनकी दृष्टि जहां पर पड़ गया है, आज उनके दृष्टि सभी पशु पक्षी यहाँ तो वृक्ष लता आदि प्रेम में सब विभोर हो गए। देखो दृष्टि से। अच्छा वो पेड़ पौधे जिनके ऊपर दृष्टि के, वो को भी साधारण नहीं है, वो भी अनेक अनेक जन्म है तपस्या साधन करके तब उनके जोग मैंने क्या कि ऐसे संयोग बना दिया है, दृष्टि दे दी, तब उनके हो गए। ये नहीं कहते मेरा हमारे पर दृष्टि कर दो, है दृष्टि करने से सब मूल में क्या है, टीकाकार वर्णन करते सब मूल में क्या है, जन्म जन्म सब सेवा करके आए है, तब तो होता है। इसकी अच्छी तरह से समझ। कोई कहते हैं हम तो इतने दिन हमें कुछ नहीं हुआ, अरे हो रहे हैं तुम्हारे, हो रहे निष्कपट सेवा करो तो हो गई, एक दिन किसी जन्म लग जाता किसी।
विश्वास नहीं है तो क्या करोगे? जाओ घूमते रहो। कहाँ घूमे? घूमते रहो। है? जाओगे कहाँ? है? माया से, माया के कारागार से तुम तो बाहर नहीं जा सकते हो। है? जैसे एक पोखर में, है, तालाब में मछली है, वो जाएंगे कहाँ? जितने भी छटपट खटपट करते रहे वही क्या कह रहे हैं? वही तालाब में रहे, तो तालाब के बाहर नहीं जा सकते। वो जितना भी घूमते रहे, यहाँ तक कि महासमुद्र भी पड़े रहे, कहाँ जाएगी? समुद्र के बाहर कहाँ जाएगी? तात्पर्य क्या है? ये संसार एक माया कारागार है, तुम जाओगे कहाँ? है? निकालने की रास्ता नहीं है। आज भजन करना पड़ेगा, गुरु सेवा करना पड़ेगा। गुरुदेव इसको भी बार बार कहते, गुरु सेवा करते 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 निष्कपट गुरु सेवा करते तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। हमारे कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो रहे हैं। जैसे एक बीज को यदि आप पानी में डाल दिए, गेहूं अथवा चना डाल दिए, वो क्या होता है? अंकुर हो जाता है। फिर उसमें मिट्टी में रखो तो फिर पौधा आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो उसी किंतु वो कहते हैं हर रोज उठा करके देखे ये कितना हुआ, अच्छा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तुम भजन करते रहो बस, है? गुरु सेवा करते रहो, नाम भजन करते रहो, गुरु के आदेश पालन करते रहो। निष्कपट, निष्कपटे कभी हेनो दशा हवे, है? गुरु सेवा करते, निष्कपट गुरु सेवा करते, एक निष्ठ होकर के गुरु सेवा करते 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 वो प्रकाशित होगा। समय की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। टाइम इज वेरी पावरफुल। समय हमारे क्या है? समय बलवान है? धैर्य धारण करना पड़ता। नहीं हर रोज उठा करके देखो, ये तो कितना अंकुर हुआ कि नहीं है? खराब हो जाए। भजन करो, निष्कपट भजन, गुरु मंत्र ठीक से जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, वो अपने करते हृदय में प्रेरणा आ जाएगा। जैसे गुरुदेव आप चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है? ये साक्षात कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। ग्रंथ अध्ययन के पहले ग्रंथ के जो राइटर जो है, लेखक जो है, उनकी प्रणाम करो, है? उनके प्रणाम करके पढ़ो, देखो उनकी कृपा से आपके हृदय में हो। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखो ग्रंथ में क्या है? यही छह गोसाई करी है, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है? और हर देखो चैतन्य चैतामृत में क्या है? रूप रघुनाथ पदे रघु महाराज, नहीं वो कृष्णदास कविराज जो लिख रहे हैं, दास रघुनाथ रूप, हर अध्याय में चैप्टर में क्या लिखा रहता है? रूप रघुनाथ पदे रघु, क्या लिखा है? रूप और रघुनाथ दास के साथ कृष्णदास कविराज चरितामृत का है कृष्णदास, चैतन्य चरितामृत का है कृष्ण, कहे कृष्ण है। कोई नहीं पाया गया, देखो इसमें लिखा है। अर्थात उन्होंने जो कुछ करे इनकी कृपा से मिले। हम कहने की तात्पर्य है ग्रंथ अध्ययन, हरि कथा आदि श्रवण, इसके द्वारा हो रहा है। धीरे 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 अपने आप उदित होगा, है? और एक ही है तात्पर्य, एक ही तात्पर्य है निष्ठा के साथ, है? सेवा करते करते वो अपने आप उदित होगा तुम्हें, है? आज फिर गुरु की कृपा और भी कई प्रकार की हो जाता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु कृपा होता है, एक होता है ये पक्षी के अंडा के, पक्षी अंडा देता है ना, अंडा देकर उस ऊपर क्या रहता है? बैठा रहता है, बैठा रहता है, गर्म करते, फिर उससे बच्चा निकाल करके आता है। तात्पर्य क्या है? किसी शिष्य के जो है गुरु क्या करते हैं? उसके साथ में रखकर करते हैं। फिर दूसरी उदाहरण जैसे एक मछली के भांति होते हैं, वो क्या करते हैं? वो
हाँ, सिरूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कही कृष्ण दास। देख बेटा, हम इसलिए करें, गुरु कृपा के बारे में बता रहे हैं। पहले क्या उदाहरण दिया? पक्षी के उदाहरण दिया है, उसके साथ में रख करके उसके। और दूसरी उदाहरण क्या दे रहे हैं? गुरु कृपा कैसे होता है। जैसे मछली, क्या छोटे छोटे मछली होते हैं ना, और वो बड़े लेकर के चलते रहते हैं। कहीं थोड़ी सी विपद आ जाए, वो क्या थोड़ा वो शब्द कर देते हैं, और साथ ही से सारे मछलियां, छोटे छोटे मछलियां दूर हो जाता है। देखना कहीं कहीं स्थानों पर है जहाँ पर पानी है, जलाशय है, तालाब है, छोटे छोटे मछली। यहाँ तो तालाब देखा कि नहीं देखा था? कोई कहेंगे मारे वो देखा, क्या बोले? स्विमिंग पूल देखा है? वो तो है, उसमें मछली थोड़ी है, मछली तालाब में। और के रहने वाला कोई कहा देता है तो क्या करे है? आज गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं? मछली की तरह कैसे कृपा? मैसेज जैसे वो अपने से जो है उनको तो शिष्य के ले चलते, जहां पर संकेत देता है, देखो ये अद्वैतवाद है, ये मायावाद है, ये वाद है, सबको उसको समझा देता है। इसके संग करना, उसके संग नहीं करना, वो आपको दे देता है। क्या बोले? असत संग दूर कर देता है, ये समझ रहे हैं। और तीसरी उदाहरण दिया मगरमच्छर जो है वो दूर से दृष्टि रखते हैं, अपने वो कछुआ का है, कछुआ पैदा करके दूर चला जाता, चिंतन करता रहता है। अच्छा, कछुआ के उदाहरण दिया, और तीसरी उदाहरण दिया मगरमच्छ उदाहरण है। उसी प्रकार जो है ये समस्त विचार दिखाया गया, किंतु मूल तात्पर्य क्या है? गुरु सेवा है। गुरु से सुवक्ता सर्वलाभिनी संगेनो साधुना ईश्वर आराधना है। एक गुरु सेवा के बारे में से भक्तिसिद्धांत प्रभु दो प्रकार बताया, एक है वाणी सेवा और एक बपू सेवा है। अपने अधिकार के अनुसार सेवा आदि करें है। स्त्रियां गुरु सेवा कैसे करें? वाणी सेवा करें है, प्रचार करो। स्त्रियों के प्रचार ज्यादा होता है ना, लोग ज्यादा कथा सुनते है। एक है माता जी खड़ी होकर बोले ना, सब लोग सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, और एक ब्रह्मचारी बोले क्या बोल रहे हैं। माताओं में कैपेसिटी भी ज्यादा बात करने की ना है, पुरुष इतनी बात नहीं कर पाते, माताओं में कैपेसिटी ज्यादा बात करने, सब बात करते हैं, सब करते रहते हैं। आजकल जितने भागवत पाठक है ना, सब माइक छोड़ते नहीं। हाँ, गुरु सेवा करो है। हार्दिक एक क्या बोले? वाणी सेवा और एक बपू सेवा, दोनों सेवा, दोनों सेवा की महत्व है। क्योंकि तथा भी भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते क्या? वाणी सेवा ही सर्वश्रेष्ठ बताए है। गुरु के भाव जान करके, गुरु के विचारों को जान करके है, उसके सर्वत्र प्रचार करना है। इसको कहा जाता है वाणी। वो सभी कर सकते, वो पुरुष हो अथवा स्त्री हो है। ये विशेष वैशिष्ट दिखाए है। वाणी सेवा में सभी अधिकार है। वाणी सेवा महत्व दिखाया गया है। अरे आजकल तो इंटरनेट में कितने आप प्रकार करो, कथा सुनो, हाँ, उसके प्रचार है। कर सकते कि नहीं कर सकते है। यही विशेषता दिखाए है। अभी 8:30 बजे में कितने हो गए है? 8 है। ज्यादा समझ नहीं लेता हूँ महाराज, थोड़े बोले नहीं तो वो है। हाँ, इसलिए सभी गुरु सेवा करो और भगवत भजन करो है। और कभी गुरु निंदा मत करो है। गुरु निंदुकेर मुख कहो ना तेरी बात, निष्कपट सेवा आदि करते रहो। जो गुरु निंदा, गुरु के निंदा आदि करते, गुरु निंदा
वैष्णव निंदा कभी करना नहीं चाहिए, है आज में गुरु निंदा वैष्णव निंदा, हरि नाम करो, भगवत भजन करो। कौन क्या कर रहे हैं आपके क्या आता जाता है? अपने भजन करो, बस अपने नाम करो और अपने गुरु सेवा करो, है बोलो वृंदावन बिहारी। अभी महाराज जी थोड़ा बोले है और फिर सबके प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं? गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परमाराधन गुरुदेव के चरणारविंदों में आनंद को भाषा पे वंदना समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात परम पूजनीय भक्तिवेदांत श्रीवन महाराज जी, सभी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। पूजनीय महाराज जी से बहुत ही सुंदर विचार सब लोगों ने श्रवण किया, गुरु तत्व पर, गुरु सेवा पर और गुरु भक्ति पर, और शिष्य को किस प्रकार से कृपा प्राप्ति होगी, ये सब विषयों पर बड़े से आप लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले हमारे विष्णुदत्त प्रभु जी और रमणी शिरोमणि जी, मैं समझता हूँ ये दोनों ही गुरु सेवा के उदाहरण हैं, और बाकी सबका भी है, सभी लोग हैं, किंतु मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि घर में प्रोग्राम है तो मैंने कहा कि ये विशेष करके हैं। बुरा नहीं, सेवा तो सभी कर रहे हैं, किंतु विशेष करके मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि देखो, हाँ उनकी भी प्रशंसा करना चाहिए। कुछ शिक्षा भी ले सकते हैं, यदि कुछ शिक्षणीय विषय होगा तो जरूर शिक्षा भी लेना चाहिए। आगे लोग उत्साह करके और घर में प्रोग्राम कराइए। हाँ हाँ इनके घर में प्रोग्राम है। मैं प्रोग्राम के लिए तो मैं बोलता हूँ, किंतु साधु को तो बुलाओ। इसके डर से बुलाते नहीं, केवल शादी बर्थडे में बुलाएंगे बस। समस्या का दूसरे क्या बोलेंगे, अरे तो तुम्हारे घर आया तुमने कुछ खिलाया नहीं, तो ये चक्कर में बुलाते। बात ही सही है। रात 8-9 बजे घर जाएंगे तो यहाँ तक भी महाराज जी स्पीकर जो है खुद ला रहे हैं, मृदंग खुद ला रहे हैं, कीर्तन खुद ला रहे हैं, सब कुछ खुद ही, या माला भी ले आएंगे, कोई बात नहीं, किंतु बुलाओ तो सही। प्रसाद पैक करा के ले आएंगे, प्रसाद भी ले आएंगे, केला दे दो बस, बहुत है। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ तो सारे लोगों को केला दे दो, साधु संतों को रोटी सब्जी खिला दो। बजट भी देखना अपना, क्या बजट है। मैंने उल्टा बोल रहे हैं। ये सही है। तो विशेष करके देखो, ये दोनों को देखो कि धीरे धीरे समय दे रहे हैं। तो रमन बिहारी की सेवा में, पूजनीय महाराज जी की और सभी वैष्णवों की सेवा में समय दे रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, और एक दूसरे को समझ के कम लड़ाई करते हुए समय ज्यादा दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है। कार्तिक में चला जाना, ये पीछे से रहना, ये कभी चले गए तो उनका रहना, खैर जैसा भी है, बाकी लोग भी कुछ शिक्षा ले सकते, सबका भिन्न भिन्न रूप से है चीजें,
कि शिक्षणीय विषय क्या है कि जितनी सीमा में रहते हुए, दायरे में रहते हुए जितना संभव है प्रैक्टिकली, है ना। मैं भी कई बार दीदी को भी कहता हूँ ज्यादा भावुक मत होना, प्रैक्टिकल बच्चों को भी देखना है, सब करना है, बैलेंस करके चलना। ये बैलेंस कई बार बिगड़ जाता है क्योंकि कृष्ण रसी वैसा है कि खींच लेता है। अब इसमें किसी का तो दोष तो है ही नहीं, है ना, किंतु थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के, है ना, तो पीछे से जो बच्चे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ज्यादा लंबा हो तो फिर वो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। हाँ बिगड़ जाते हैं। सारे लोग तो दिखाई दे रहे हैं, इनके दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो कई बार क्या हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, अरे यही भक्ति है क्या, छोड़ के जाना। इग्नोरेंस। हाँ, वो फिर बच्चे वो करना छोड़ देते हैं, फिर बात नहीं सुनते हैं। इसलिए बच्चों को लाना है तो बड़ा मतलब आप लोगों को करके दिखाना होगा कि भक्तों का जीवन कैसा होता है, उससे देख के फिर बच्चे सीखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए खैर बच्चों का समय भी रहता है, कुछ समय रहता है जो घूमते हैं संसार में, ठीक है घूम लो, कोई बात नहीं, किंतु जब माया का लात खाओगे तो जरूर श्री गुरु वैष्णवों के पास मंदिर में जरूर आना, कहीं दूसरी जगह मत चला जाना, वहां शांति नहीं है। तो इसीलिए सीखने का विषय है कि गुरु सेवा तो है, किंतु कैसे करें। संसार में रहते हुए नौकरी 12 घंटे की है, टाइम नहीं है, पति मानते हैं पत्नी नहीं मानती है, पत्नी मानते हैं पति नहीं मानते हैं, सास ससुर रिश्तेदार, फिर प्यार लजून छोड़ दिया, वो और निंदा हो जाता है, किसी काम का नहीं, बेकार है, शादी में मत बुलाओ, इसमें ये तो सब चीजों में के बीच में हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि पहले, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो, कृष्ण चाहते हो या संसार के लोगों की बातें। हाँ, वहां भी बैलेंस करके कैसे लोगों की बात भी मानना है किंतु नियम भी पालन करने हैं, ये सब कला है कि नहीं। खाया भी नहीं भी खाया, और किंतु ये बात जरूर है, कृष्ण का भक्ति करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ता तो टूटेगा, सारी रिश्ता भी रहेगा, कृष्ण के साथ भी रिश्ता रहेंगे, गुरु के साथ भी रहेगा, वो सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए पहले हमको डिसाइड करना होगा कि पहले हमें श्री गुरु की, ठाकुर जी की कृपा चाहिए, क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है कि नहीं। पहले ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, फिर बाकी समय देना, सबको मनाना, वो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो जब हम ये क्लियर हो जाते हैं कि हाँ श्री गुरु कृपा से ही हमें ठाकुर जी की कृपा हमको मिलेगी और हमको ज्यादा ज्यादा समय देना है, तो धीरे 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 समय देते हुए सबकी सहमति के साथ, और परिवार भी जिम्मेदारी भी है, जो भी चीजें सबको निभाते हुए, है ना, तो यहां ज्यादा समय देंगे तो तब जाकर के गुरु कृपा, ठाकुर जी कृपा धीरे धीरे हमको प्राप्त होगा। नहीं तो क्या होगा, ज्यादातर क्या होता है, भावुकता में समय दे दी तो संसार भी बिगड़ गया, ये भी बिगड़ गया, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, फिर मन खराब होकर के सारा कुछ वाला स्थिति, ना घर का ना घर के ना घाट के, दोनों का ना माया हाँ, मिली ना हाँ, नहीं ना माया मिली ना राम, तो ब्रह्मचारियों के लिए, किंतु ये तो ना घर के ना घाट के। हाँ, तो इसीलिए बड़े समझ बूझ के प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग भावुक हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति है बड़ा ही सुखदायक, सुख देता है, कीर्तन कथा भंडारा हो रहा, कौन घर जाएगा, कौन काम करेगा, इतना ज्यादा अच्छा है, यही घूमो, अच्छा है। किंतु वो भावुकता के बीच में किस प्रकार से संसार में रहते हुए हमको सब कुछ निभाना, ये सीखना पड़ेगा। हम लोग सुन रहे थे भगत भागवतामृत में पांडवों की जो चरित्र से, कैसे सबके बीच में रहते हुए उन्होंने कष्ट को झेला। हाँ, ज्यादातर ये भी होता, सुख है तो ठीक है, जब कष्ट के दिन आ जाते हैं, कहाँ गुरु कहाँ ठाकुर जी कहाँ कुछ पता ही नहीं चलता, फिर सब भूल गए, लेकिन मन दुखी हो गया।
नहीं, सुख में दुख में सब समय वो रिश्ता फिर बनाना पड़ेगा स्ट्रांग वाला, कि संसार के सुख दुख से वो रिश्ता फिर मतलब वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो सब समय ही मतलब वो परमानेंट वाला रिश्ता है कि नहीं। तो ये सब चीज हमको सीखना संसार में रहते हुए, और विशेष करके गुरु सेवा। सचमुच में ही गुरु की प्रसन्नता के लिए आपने यदि थोड़ा सा भी किया ताकि वो प्रसन्न रहे, और उसका फल आपको साथ साथ ही मिलेगा। वो प्रसन्न है तो शिष्य को संतुष्टि मिलेगी, ये संतुष्टि ही प्रसन्नता का लक्षण है कि नहीं। तो इसलिए पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। यदि वो प्रसन्न है उसका फल वो आपको साथ ही साथ मिलेगा, संतुष्टि तृप्त मिलेगा, तृप्ति होगी, ठीक है ना। ये आत्मा सम प्रसीदति, ये बोला गया सब कुछ। तो इसलिए यदि गुरु यदि प्रसन्न है, गुरु और वैष्णव यदि प्रसन्न है, तो कृष्ण प्रसन्न होने की कोई दूरी नहीं है। दूसरी बात जो महाराज जी ने बहुत सुंदर जो चांदोग्य उपनिषद की जो प्रसंग सुनाया इंद्र और विरोचन की, वेदों में ये शिक्षा दी गई है कि परमार्थिक जो विचार है ये दो प्रकार से है। एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब जानकारी। जानकारी प्राप्त करना बहुत ही सहज है ना, सारी प्रकार की जानकारी मिल जाएगा। विज्ञान कैसे होगा? अर्थात रसगुल्ला के बारे में तो मैं जान लूं कि तरह तरह के रसगुल्ले हैं, ये हैं वो हैं, स्पॉन्ज है ये वो इत्यादि, तो खाया ही नहीं तो फिर इतनी जानकारी को लेके करना क्या, है कि नहीं। इसलिए ये चांदोग्य उपनिषद में ये दिखाया गया कि ब्रह्मा जी तभी नहीं बोला था, ब्रह्मा जी बार बार ये बोलने का तात्पर्य क्या, सेवा करो सेवा करो, माने क्या भाई तुम करोगे तो समझोगे तो फिर जो विज्ञान प्राप्त होगा, जो रियलाइजेशन होगा। करेंगे ही नहीं समझेंगे क्या, बार बार कितना ही समझाएंगे फिर उस चीज को। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा सेवा करो सेवा करो। करते 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 वो जो बोल रहे हैं वो बोलने से पहले ही उनको समझ आने लग गया, हाँ ये तो नहीं है, फिर दूसरी चीज, तो दूसरी चीज जानना, फिर सेवा करो, तो तब तक वो दूसरी चीज भी समझ जाते हैं, फिर तीसरी चीज, ऐसा करते 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 ये आत्म तत्व को समझने के लिए 100 से भी ज्यादा साल लग गया। कहने का तो 2 मिनट में कहते तुम आत्मा भाई तुम शरीर नहीं, किंतु ये वेदों की ये पद्धति नहीं है, रीति नहीं है, ये वेदों की रीति नहीं है। वेदों की रीति विज्ञान देना है, मतलब उस केवल रसगुल्ला के बारे में नहीं कि ना रसगुल्ला को खिलाना भी है तब तो कोई लाभ है। तो ये वेदों की ये पद्धति है। तभी श्री गुरु और वैष्णव लोग ये कहते हैं भाई तुमने सुन लिया, इसके बाद सेवा करोगे तो जो सुनी हुई चीज है समझ आने लगेगा। और यदि निष्कपट रूप से, निस्वार्थ रूप से, यानी निष्काम भाव से यदि किसी ने सेवा किया, उसका फल उसको साथ साथ मिलेगा। अतः जो जो सुनी हुई चीज है वो समझ आने लगेगा। और जो जितने निष्कपट नहीं हो पा रहे हैं उनको उतना ही टाइम लगेगी, समझ ही नहीं पाएगा। मतलब ज्ञान को कभी विज्ञान मत समझ लेना। ज्ञान एक पृथक चीज है, विज्ञान बिल्कुल ही एक पृथक चीज है कि नहीं। इसलिए वो विज्ञान के लिए निष्कपट रूप से सेवा करना तो जरूरी है, तब जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने और सभी लोगों ने यही बात कहा है, जितना जितना संभव है सेवा करो। सेवा भी कैसे होगा? जो समय नहीं दे पाते हैं, पहले जिसके लिए समय दे रहे हैं कमाने के लिए, तो उस कमाए हुई चीज जो धन है उस धन को ही पहले सेवा में लगा सकते, क्योंकि समय हम कमाने में दे रहे हैं। वो पैसा सेवा में लगते लगते, क्योंकि हमारी जो समय, हमारा जो एनर्जी जो है वो धन में जा रहा, तो वो धन को फिर ठाकुर जी की सेवा में, गुरु के वैष्णव सेवा में लगाना पड़े। तो वो
धन लगते 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 फिर ये तन, ये शरीर लगने लगेगा, अर्थात समय निकालने लगेगा, वो समय देगा, नहीं मैं शरीर से भी कुछ सेवा करूं। वो शरीर लगते लगते फिर कथा सुनने में रुचि आएगा, जब सुनेगा तो कीर्तन करने की प्रवृत्ति आएगी। हाँ, मैंने सुना है, मैं किसी न किसी को मैं ये चीज मैं दोहराऊं, मैं सुनाऊं। और वो कीर्तन जो है करते 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 फिर जहां जो कीर्तन किया मन वहीं पीछे पीछे जाएगा, उनका चिंतन करने जाएगा, तब वो संबंध, प्रीति, प्रेम, ममता ये सब जागृत हो। इस प्रकार से ये सेवा करने का क्रम पद्धति है, स्टेप्स है ना। और सबसे श्रेष्ठ तो जो अपना चिन्मय, जो चेतन, जो चिन्मय शरीर के द्वारा गुरुदेव के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा निरंतर, वो भी निरंतर 24 घंटा करना ही हमारे सारे साधन परिश्रम सबका महान फल, हमको वहां तक जाना है। ठीक है, तो इसलिए गुरु सेवा को समझ के करो, यही सब फल देगा। गौर प्रेमानंदे हरि।